जिस देश के अंदर लवणेन भोज्यम, मोदी जी लवेंडरे नाम की पता नहीं कौन सी गालियां संस्कृत में देते हैं। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। उस देश में लोगों को सोचना पड़ेगा कि पप्पू कौन है। हमने आज तक सुना था कि एक ऐसे घूस खाने वाले, मकान खाने वाले एक चूहे होते हैं बड़े बड़े, और आज वो काम अडानी और अंबानी ने किया है। राहुल गांधी पे कहते हैं कि विदेश में बेइज्जती करवा रहे हैं। अरे बेइज्जती तो आज मोदी सरकार ने करा रखी है। जब जापान में, अमेरिका में मोदी को काले झंडे दिखाए जाते हैं तब सोचने की बात है, तब मुल्क की बेइज्जती होती है। क्या बज रहा है? मैं हाँ, डंका नहीं बज रहा, वो घंटा बज रहा है। वो आपको सोचने की बात है कहाँ बज रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी आएंगे और 8 बजे भाषण देंगे कि रोटी चूल्हे पे बनाने का स्वाद ही कुछ और होता है। हमने जिंदगी पर चूल्हे पे बनाई है। हम भारत के सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि लकड़ियां जलाओ, चूल्हा फूको, और फूक मार मार के आत्मा फट जाए, फेफड़े सड़ जाए, पर चूल्हा फूको। ये आज LPG का सिलेंडर, अरे मजाक हो गया। जब दिमाग में आता है 50 रुपए बढ़ा दो, जब दिल में आया 100 रुपए बढ़ा दो, जब मूड में आए 50 रुपए बढ़ा दो। की सरकार नहीं चाहिए। तो ये राज करेंगे। अरे ये राज तो अपने घर पे नहीं कर सका जो आदमी, वो मुल्क पे राज करने की बात करता है। आप कह रहे हो कि वो मुल्क पे राज करेगा। इनकी राजनीति धर्म से शुरू होती है। इनकी राजनीति का एक सूत्र मंत्र है, वो क्या है? हिंदू और मुसलमान। इनकी राजनीति का सूत्र मंत्र है कि अंबानी अडानी को मजबूत बनाओ, उनके पैसों से चुनाव लड़ो। ये हमारे देश को सोचना पड़ेगा कब तक। अगर ये कहते हैं कि राहुल गांधी एक सीरियस नेता नहीं है, तो भाजपा वाले राहुल गांधी के एक एक्शन पे सीरियस क्यों हो जाते हैं? ये सोचने का विषय है कि राहुल गांधी इनके लिए चुनौतीपूर्ण बन चुका है। ये भाजपा वालों को नींद नहीं आती जब तक भारत जोड़ो यात्रा चलती रही। मांग एक ही है, अडानी जो महाभ्रष्टाचारी घोटालेबाज है, जिसने सरकार के साथ मिलकर घोटाला किया है, उस सरकार से हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच JPC की। पार्लियामेंट में विपक्षी तमाम दल ये मांग कर रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब कल तमाम विपक्षी दलों के साथ ED ऑफिस जाना चाहते हैं। ED विपक्ष पर तो शिकंजा कसती है, पर जो सही मायने में भ्रष्टाचारी, जिन्होंने लाखों करोड़, हजारों करोड़ पैसा गबन कर लिया गरीबों का, उस पर जांच नहीं करती। किसके इशारे पर? आखिर मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है? आखिर अडानी चार्टर्ड प्लेन में कर क्या रहा है मोदी के? आखिर अडानी पिछले 6 सालों में इतना बड़ा कैसे बन गया? आखिर अडानी के पोर्ट पे जो नशा बिक रहा है, जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की खेप एक साथ पकड़ी जाती है, उस पर जांच कब होंगी? बजाय उन पर जांच करने के आप विपक्ष के लोगों को गला दबाते हो, आप उनकी गिरेबान पकड़ते हो, आप उन्हें अंदर डालते हो। जांच तो इनकी होनी चाहिए। और यही मांग लेकर के आदरणीय खड़गे साहब और तमाम विपक्षी दल पार्लियामेंट में मांग रख रहे हैं JPC की, और वही मांग लेकर के हम यहाँ आए तानाशाही सरकार के खिलाफ। हम उपराज्यपाल महोदय के यहाँ जाना चाह रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय को ये कहना चाहते हैं, इसमें आपसे ज्ञान लें, इसमें सरकार को आप निर्देश दें कि इसमें JPC का गठन होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। चीज को लेकर प्रदर्शन था आज यहाँ। देखिए, आज अडानी और अंबानी ने जिस तरीके से भारत की जड़ें खोद दी हैं, आज उसको बचाने का एक काम चल रहा था। हमने आज तक सुना था कि एक ऐसे घूस खाने वाले, मकान खाने वाले एक चूहे होते हैं बड़े बड़े, और आज वो काम अडानी और अंबानी ने किया है। हमें तो इनको देख के ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आती है। एक वो अंग्रेज थे जो भारत को लूट के ले गए, और एक ये अडानी अंबानी है जो हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान को खोखला करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सरकारें इनकी मदद कर रही हैं। अडानी को पॉपुलर बनाने में, अडानी की विश्व में तूती बोले, उसको विश्व के अंदर प्रोजेक्ट दिलवाने में सबसे बड़ा काम अगर कोई कर रहा है तो वो हमारी मोदी सरकार कर रही है। अपने प्लेनों के अंदर घुमाती है मोदी सरकार अडानी को। सोचने की बात है, क्या ये व्यापारियों की सरकार है या आम आदमी की सरकार है? आज ये उसके खिलाफ प्रदर्शन है। अडानी से सवाल है हमारा, अंबानी से सवाल है हमारा, क्या भारत को लूटने के लिए आए हो? आपको सोचना चाहिए, रतन टाटा से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से रतन टाटा ने देश को करोड़ों रुपए की संपत्ति अपनी दान करके आज एक मिसाल साबित करी है। और एक तरफ ये अडानी अंबानी है जो गरीबों के घर के चूल्हे भी लूटने के लिए उतारू हो चुके हैं। इस चीज़ को बचाने की लड़ाई है, और उसी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और हम सब कार्यकर्ता उनको मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। चर्चा कहाँ से होगी? आपने हमले की बात करी राहुल गांधी पे, कहते हैं कि विदेश में बेइज्जती करवा रहे हैं। अरे बेइज्जती तो आज मोदी सरकार ने करा रखी है। जब काले कोलों से लिखा जाता है कि मोदी गो बैक, जब जापान में, अमेरिका में मोदी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, तब सोचने की बात है, तब मुल्क की बेइज्जती होती है। मैं हाँ, बिल्कुल डंका बज रहा। जब भी विदेशी ट्वीट करते हैं
कि वी सपोर्ट फार्मर, वी सपोर्ट सीए एनआरसी, तो सोचने की बात है कि आज विदेशी हमारे समर्थन में उतरते हैं सपोर्ट करने के लिए। जब हमारे देश की तूती खराब होती है, जब हमारे देश का एक सही मायने में भाईचारा खराब होता है। आज हमारे देश को अगर कोई चला सकता है तो वो कांग्रेस चला सकती है। मोदी सरकार सिर्फ देश को लूटने के लिए आई है, क्योंकि इनका ये बहुत सपना है, ये मानते हैं कि हमारे देश को अगर कोई लूट सकता है, देश को खाली कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये हटे तो 50 साल तक इनको मौका नहीं मिलना। अरे इनके मंत्री, इनके सांसद बोलते हैं, हाँ ये कहने की बात है 50 साल राज करेंगे, बिल्कुल राज करेंगे, 50 के 70 साल राज करेंगे ये बीजेपी वाले। किस तरह से? क्योंकि जो धन इन्होंने विदेशों से और जो हमारे देश का लूटा है इन्होंने, ये उससे राज करेंगे, ये सत्ता से राज नहीं करेंगे। जो भारत की जड़ें इन्होंने कमजोर कर दी हैं, खोखला कर दिया है, उस धन से ये राज करेंगे। आपको लगता है ये राज करेंगे? अरे ये राज तो अपने घर पे नहीं कर सका जो आदमी, वो मुल्क पे राज करने की बात करता है। लाशों के ढेर पे राज करने वाला आदमी, लाशों के ढेर पे राज करने वाला आदमी, आप कह रहे हो कि वो मुल्क पे राज करेगा? इनकी राजनीति धर्म से शुरू होती है, मारने काटने से शुरू होती है, दंगे फैलाने से शुरू होती है और वही खत्म हो जाती है। इनकी राजनीति का एक सूत्र मंत्र है, वो क्या है? हिंदू और मुसलमान। इनकी राजनीति का सूत्र मंत्र है कि अंबानी अडानी को मजबूत बनाओ, उनके पैसों से चुनाव लड़ो। ये हमारे देश को सोचना पड़ेगा। कब तक? कह रहे हैं कि मेहनत से बने। मेहनत से तो हर आदमी बनता है मेरे भाई, पर मेहनत से साथ पुश्ते बैठ के खाने वाली कमाइयां किसी की नहीं होती। उनकी मेरी बात सुनिए, पुश्ते हो या ना हो, आप समझो इस बात को। पर धन इतना कमा लिया कि आज आधा हिंदुस्तान खरीद लें ये लोग। कहां से इसको मौके मिले? एक आम आदमी प्रोजेक्ट बनाता है अपना कि मैं टेंडर लूंगा, मैं टेंडर पास करूंगा, पर वो टेंडर मार्केट में आते ही नहीं है। उससे पहले अडानी की गोद में लटका दिए जाते हैं, अंबानी के गले में लटका दिए जाते हैं। ये सोचने की बात है, जब तक हमारे देश के अंदर बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार बनके अपने आप को दिखाएगी, तब तक एक आम आदमी के घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। आप सिलेंडरों की बात करते थे, मोदी सरकार, लोगों ने सिलेंडर काट काट के उसके अंदर लकड़े भर के दोबारा चूल्हा फूकने के लिए उतारू हो गए। वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी आएंगे और 8 बजे भाषण देंगे कि रोटी चूल्हे पे बनाने का स्वाद ही कुछ और होता है। हमने जिंदगी भर चूल्हे पे बनाई है। हम भारत के सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि लकड़ियां जलाओ, चूल्हा फूको, और फूक मार मार के आत्मा फट जाए, फेफड़े सड़ जाए, पर चूल्हा फूको। ये आज एलपीजी का सिलेंडर, अरे मजाक हो गया। जब दिमाग में आता है 50 रुपए बढ़ा दो, जब दिल में आया 100 रुपए बढ़ा दो, जब मूड में आए 50 रुपए बढ़ा दो। आप मुद्दे जरूर उठाते हैं और इन मुद्दों से जाहिर है फर्क भी पड़ता है जनता को, लेकिन वो उलझा देते हैं आपको अजान जैसे मुद्दों पे, क्योंकि कर्नाटक के मंत्री कह रहे हैं अजान उन्हें होने में दिक्कत करती है और हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसी चीजें आजकल हो रही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी है, आप नेपाल के हालात देख लो। आज हमारा देश एक सेकुलर देश है, हमारे देश में आज तक भाईचारा कायम रहा है, और ये आए हैं भाईचारे को आघात करने के लिए। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ये एक गांव हिंदू राष्ट्र बना करके दिखा दे। अरे मेरे भाई, रोटी जो हम खाते हैं, हमें क्या पता वो उगाई किसने है, हमें क्या पता वो गेहूं किसके खेत में पैदा हुई है। आप मिट्टी को बांटने की बात कर रहे हो। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो आप हवाओं को बांटने की बात कर रहे हो, आप देश की प्रकृति को बांटने की बात कर रहे हो। जिस दिन देश की हवा बढ़ जाएगी, जिस दिन देश की मिट्टी बढ़ जाएगी, उस दिन आप मानना कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। इस हवाओं के अंदर हिंदू मुसलमान की सांसें हैं, इस हवाओं के अंदर भाईचारे का पैगाम है। आप हवाओं को बांट सकते हो? आप नहीं बांट सकते हवाओं को। तो जब तक आप हवाओं को नहीं बांट सकते, आप मुल्क को नहीं बांट सकते। आप हवाओं का रुख तो बदल सकते हो, पर बांट नहीं सकते, ये बात आप याद रखना। लेकिन अजान को लेकर जिस तरह का बयान आता है, कभी हिंदू राष्ट्र कभी अजान, तो क्या देश में ये सब चीजें भटकाने के लिए ये सब? ये भटकाने के लिए नहीं है, ये हमारे देश में अंधभक्त, हमारे देश में एक अंधभक्त नाम की कैटेगरी है जिन्होंने अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रखा है। आज उनके घर के हालात पूछो, जाते कहते हैं हमने कांग्रेस को वोट दिया, पर उनकी मजबूरी है। उनको 200-200 रुपए की दिहाड़ियां मिलती हैं, उनको ट्विटर पे नफरत फैलाने के लिए पगार मिलती है। आज हमारे देश में जो नफरत बढ़ रही है, ये ट्विटर पे बैठे हुए वो लोग हैं जो 100 रुपए के अंदर ट्वीट करके देश का माहौल खराब करते हैं। आप कमेंट, आप कोई वीडियो डालो कांग्रेस के फेवर में, आपको 50 आदमी गाली देने के लिए आ जाएंगे। आप राहुल गांधी के समर्थन में डालो, आपको कहेंगे देखो पप्पू का समर्थक आ गया। तो आज सोचने की बात है मेरे भाई, जिस आदमी को विदेशों के अंदर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है उसको ये पप्पू कहते हैं। अरे सही मायने में तो पप्पू वो अंधभक्त हैं जो राहुल गांधी की प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे। आज सही मायने में जिस मुल्क के अंदर भाईचारे का पैगाम देने वाला आदमी अगर पप्पू है, तो उस मुल्क के अंदर हर वो आदमी पप्पू है जो राहुल गांधी के बारे में गलत अपशब्द बोलता है। आज मोदी जी को सोचना चाहिए कि जिस देश के अंदर वो कहते हैं 600 करोड़ मतदाता, नाली से गैसे, हवाओं में, बादलों में, रडार में हमें एरोप्लेन नहीं दिखा, जो उस देश के अंदर सोचना पड़ेगा एक्चुअल पप्पू कौन है। जिस देश के अंदर आपके होम मिनिस्टर गालियां देते हैं, आप खड़े होकर के मोदी जी लवेंडरे लवेंडरे नाम की पता नहीं कौन सी गालियां संस्कृत में देते हैं, उस देश में लोगों को सोचना पड़ेगा कि पप्पू कौन है। आज सही माने में हिंदुस्तान के लोगों को पप्पू बना रखा है और वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उससे लोगों को उभरना बहुत जरूरी है। नहीं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी वादा करके विदेशों में बदनाम कर रहे हैं देश को, ऐसा भाजपा कह रही है।
मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, देश बदनाम तब होता है जब मोदी जैसे लोग वहाँ पर जा कर के अपना ये बोलते कि हम अडानी का व्यापार बढ़ाने के लिए आए हैं। आज आपको सही मायने में विदेशों की पिक्चर जाननी है तो आप किसान आंदोलन का एक तस्वीर उठा करके देख लो। हजारों विदेशियों ने समर्थन किया था किसानों का, सीए एनआरसी में समर्थन हुआ था देश का। अगर हमारे देश के लोगों को समर्थन देने वाले लोग, आज उनकी बात उठाने वाले लोग, अगर राहुल गांधी सच की जबान लेकर के विदेशों में बात रखते हैं, अगर वो बेइज्जती है तो सही मायने में जब संसद नहीं चलती तब बेइज्जती होती है। जब हमारे देश किसान भाईचारा बात, जो किसान हमारे देश के फंदों पे लटकते हैं, तब हमारे देश के अंदर एक बेइज्जती का माहौल बनता है। आज बेइज्जती का माहौल तब बनता है जब हम जैसे लोग सड़कों पे अपना न्याय मांगने के लिए खड़े होते हैं और पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं। तो ये सोचने की बात है कि देश को अपमान कर रहे हैं विदेश में जाकर के राहुल गांधी। मेरी बात सुनिए, आज देश का अपमान आरएसएस वाले करते हैं, जो आज तक लठ उठाते आए हैं, जो तिरंगे से नफरत करते आए हैं, जो मुल्क में देश को बांटने की बात करते हैं, जो आज तिरंगे की जगह गुलाब के फूल भर करके भाजपा का झंडा मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जैसे लोग लहराते हैं 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, उस दिन मुल्क की बेइज्जती होती है। जो आदमी तिरंगे में लिपट के जिसके घर के 2-2 आदमी गए, वो मुल्क की बेइज्जती करेगा। मुल्क के पैगाम है हमारे देश का कि मुल्क तभी भाईचारे में रह सकता है जब तक हमारे देश के अंदर मोदी जैसे तानाशाहों की आपको जड़ें खोदी नहीं जाएंगी, जब तक हमारे देश में इन अंधेर नगरियां खत्म नहीं होंगी, जब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा। और राहुल गांधी जैसा नेता तो हजारों में एक है, लाखों में एक है, जो एक सच की जुबान लेकर के हजारों मील पैदल चल लिया। जो आदमी गले में उसको छोटे छोटे बच्चों ने फूल मालाएं पहनाई, वो आदमी की तो विदेशों में भी तुती बोली है। क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश से बाहर निकालो, देश की बेइज्जती तो सागी प्रज्ञा को निकालो, जो आतंकवादी है, जो मालेवार बम धमाके की आरोपी है, उसको तुम संसद में बिठाते हो। और जो आदमी अपने जिस परिवार के लोग शहीद होते हैं, उन परिवारों को आप देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हो। अरे आप राहुल गांधी को बाहर निकालने का सपना सिर्फ सपनों में लो। और एक बात बताइए, अगर ये कहते हैं कि राहुल गांधी एक सीरियस नेता नहीं है, तो भाजपा वाले राहुल गांधी के एक एक्शन पे सीरियस क्यों हो जाते हैं? ये सोचने का विषय है कि राहुल गांधी इनके लिए चुनौतीपूर्ण बन चुका है। राहुल गांधी चुनौती इनके लिए हर समय पेश करता है। उनका एक भाषण आग लगा देता है इनके अंदर, तन बदन के अंदर। ये भाजपा वालों को नींद नहीं आती जब तक भारत जोड़ो यात्रा चलती रही। इनको सपनों के अंदर भी राहुल गांधी आता था। तो ये सोचने की बात है, हमारे देश में राहुल गांधी है जो देश बचा सकता है। 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाओ, सभी भारतवासियों से निवेदन है। और देश को वो डंका नहीं बज रहा, वो घंटा बज रहा है। वो आपको सोचने की बात है कहाँ बज रहा है। जय हिंद, जय भारत।